जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। एतत् कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। चंद्र ग्रह जिसका खराब होता है, आज उसके बारे में पूरा विश्लेषण आपको बताया जाएगा। बहुत से मनुष्यों का चंद्रमा खराब होता है, तो पहले तो ये देखें कि आप अपनी पत्रिका में कि चंद्रमा खराब तो नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा कि चंद्रमा हमारा खराब बैठा हुआ है? तो ये देखा जाए कि चंद्रमा नीच राशि का तो नहीं है, और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। तो ये देख ले कि चंद्रमा नीच का तो नहीं है। फिर जहां चंद्रमा लिखा हुआ है उसके एक खाना आगे और एक खाना पीछे यदि कोई भी ग्रह न हो तो समझ जाओ चंद्रमा को सपोर्ट देने वाले ग्रह नहीं है, इसलिए भी केमुद्रक योग बनता है और चंद्रमा कमजोर हो जाता है। और चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठा हुआ हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। उस चंद्र ग्रहण योग की वजह से भी चंद्रमा दूषित हो जाता है। तो चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए, ताकि चंद्रमा अशुभ होता है तो क्या क्या होता है, और चंद्रमा अच्छा होता है तो कैसे फल देता है, आज पूरे चंद्रमा के बारे में और दिमाग के बारे में बताएंगे। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, सिर का जो ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उसका कारक होता है। तो चंद्रमा जो मन का कारक होता है, मन दूषित हो जाता है यदि राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो। और चंद्रमा राहु के साथ यदि बैठ जाता है तो जो इस व्यक्ति का चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उसे मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, और कभी कभी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती, मानसिक तनाव की बीमारी आ जाती है, सिर के अंदर क्लॉटिंग की बीमारी आ जाती, नसों की बीमारी आ जाती है। और ऐसे चंद्रमा के साथ यदि राहु हो या केमुद्रक योग हो, यानी चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुरुष जो भी होता है उसका चंद्रमा कमजोर होता है। और ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, प्रेत बाधा ये लग जाती है, या तो कोई छोड़ता है तो जल्दी लग जाती है, या फिर स्वतः भी लग जाती है। तो चंद्रमा तंत्र विद्या में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया सीखता है, तांत्रिक का काम करना चाहता है और सीखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले चंद्रमा का विश्लेषण का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा ही ऐसी ग्रह है कि यदि जिसका खराब हो गया, दोषपूर्ण अवस्था का हो गया, नीच का हो गया, या चंद्रमा अष्टम भाव का बैठ गया, तो उस मनुष्य को निश्चित तौर से ऊपरी बाधा लगती ही लगती है। यानी ऊपरी बाधा को यदि जड़ से हटाना हो तो सर्वप्रथम यह विश्लेषण करना ही पड़ता है कि चंद्रमा खराब तो नहीं है।
और मैं तो ये कहूंगा कि जिसका चंद्रमा खराब हो, अष्टम भाव में बैठा हो, ऐसे लड़के या लड़की से विवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो सुसाइड कर लेता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है सामने वाला व्यक्ति की। चंद्रमा अष्टम भाव का यदि राहु में बैठता है तो निश्चित तौर से वह व्यक्ति आत्महत्या करता ही करता है। कब करेगा यह उसके ग्रह नक्षत्र पर निर्भर करता है, परंतु आत्महत्या करता है। क्योंकि आत्महत्या कौन करता है? जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, जिसका मन खराब होता है, मस्तिष्क खराब होता है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती है, या हमेशा नकारात्मकता ही सोचता है। और चंद्रमा राहु जिसका भी बैठ जाता है अष्टम भाव के अंदर, ग्रहण योग यदि हो जाता है तो वह जिंदगी को लील लेता है, जिंदगी समाप्त कर देता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसको उसकी स्त्री का और माता का श्राप रहता है, यानी पिछले जन्म में उसने स्त्रियों को तड़पा के आया है, मां का अपमान करके आया है, इसलिए उनका श्राप इस जन्म में उसे भुगतना पड़ता है कि स्त्री की मौत हो जाती है। तो चंद्रमा कब अच्छा फल देता है? चंद्रमा यदि खराब हो तो क्या करना चाहिए ताकि आगे ऐसी चीज न हो? मनुष्य का धर्म है कि वह यदि पता हो जाए कि उसके जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है तो उससे संबंधित पहले से ढाल तैयार करके रखना चाहिए। अब ढाल तैयार कैसे किया जाए उसी का विश्लेषण हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चंद्रमा का दान कब देना चाहिए, एक ये भी बड़ा प्रश्न है। मनुष्य जब चाहे तब दान देने लग जाता है। तो यदि चंद्रमा उच्च का हो तो उसका कभी दान नहीं देना चाहिए, और चंद्रमा नीच का हो, कमजोर हो, राहु के साथ बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, अमावस्या दोष हो, तो चंद्रमा का दान देना चाहिए। पर चंद्रमा का दान कब देना चाहिए यह भी इंपॉर्टेंट है। हर कभी चंद्रमा का दान नहीं दिया जाता है। तो चंद्रमा का दान देने का जो ज्योतिष शास्त्र में नियम है वो यह है कि सायंकाल यानी शाम के वक्त में देना चाहिए और सोमवार को देना चाहिए। दिन में कभी भी चंद्रमा का दान नहीं देना चाहिए। या फिर चंद्रमा आप अपने आकाश मंडल में अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद दान देना चाहिए। तो चंद्रमा आकाश में कब दिखता है? जब शाम का समय होता है, 3 बजे के बाद, कई बार 4 बजे के बाद भी आकाश में दिखने लगता है, 5 बजे के बाद दिखने लगता है, कभी 6 बजे के बाद दिखता है। तो जब चंद्रमा देख लें उसके बाद में ही दान देना चाहिए। जब चंद्रमा नहीं दिख रहा हो तो दान नहीं देना चाहिए। अन्यथा दान तो लगता है परंतु चंद्र के निमित्त दान नहीं लगेगा। जो उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होना चाहिए वो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको खून की कमी हो, जिसके शरीर में खून बनना बंद हो जाए या कोई चीज ऐसी लग जाए जो खून पीने वाली चीज होती है, बहुत कुछ खाने पीने के बावजूद भी खून नहीं बनता हो, शरीर बलिष्ठ नहीं होता हो, तो ऐसे मनुष्य को भी चंद्रमा का दान करना चाहिए। और चंद्रमा जिस भी मनुष्य का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उस जिसका नीच का होगा, यानी वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो चंद्रमा यदि नीच का होगा तो उस वजह से इस जन्म में भी उसको अपनी मां से दूर रहना पड़ सकता है। और उसकी स्वयं की, यदि पुरुष को है तो स्त्री से कष्ट होता है, और यदि स्त्री को यदि चंद्र दोष लगा, चंद्रमा नीच का है, तो उसे डिप्रेशन की बीमारी होती है। और माता का श्राप तो है ही है, यानी माता से भी उसकी नहीं पटेगी। और चंद्रमा यदि नीच का हो और इस प्रकार के कष्ट होते हो, पुरुष को यदि चंद्रमा नीच का होने पर स्त्री से कष्ट मिलता है, अपनी स्त्री से उसकी पटती नहीं, या फिर एक समय के बाद में जब भी ग्रह नक्षत्र आते हैं तो तलाक अवश्य हो जाता है, और जब तलाक हो जाता है तो उसे विरह की अग्नि में जलना होता है। तो चंद्रमा का नीच का यदि हो तो मंदिर में शंख दान देना चाहिए। भगवान के सामने शंख रखा जाता है जिससे उनकी नजर उतारी जाती है, तो शंख का दान देना चाहिए। और छेने की मिठाई आती है जो दूध से ही बनती है, वो छेने की मिठाई का दान करना चाहिए, जिससे चंद्रमा ठीक हो जाता है। सोमवार के दिन नहाने की बाल्टी में 1 चम्मच दूध डाल करके स्नान करना चाहिए। यदि चंद्रमा नीच का हो, खराब हो, तो चंद्रमा चांदी में धारण करना चाहिए।
सोमवार का और पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए, व्रत उपवास रखें। और जब भी चंद्रमा के निमित्त व्रत उपवास रखते हैं तो वो व्रत उपवास चंद्र को देखने के बाद, चंद्र उदय होने के बाद ही उस उपवास को तोड़ना चाहिए। घर में सफेद कलर का शंख रखना चाहिए और भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए चंद्रमा यदि खराब हो तो। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोमवार के दिन शिव पार्वती को दूध से स्नान कराना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए। और चंद्र ग्रहण यदि जब भी पड़ता हो, चंद्र ग्रहण के बाद में जब मोक्ष की अवस्था आ जाती है तो स्नान ध्यान करके सफेद वस्त्र दान देना चाहिए, सफेद चीनी दान देना चाहिए, चांदी दान देना चाहिए। और पूर्णिमा की रात्रि को एक खोपरा गोला ले लें, उसके अंदर शुद्ध मावा सफेद, वो शुद्ध मावा से पूरा भर दें, देशी कपूर उसके अंदर रख दें, देशी घी से भर दें और छत पर रखे रहने दें। और सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के पहले ये सब आइटम जो आपने रखा है ये खा लेना चाहिए। इससे भी चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यानी जिसका चंद्रमा खराब है, पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य को हर पूर्णिमा के दिन ये टोटका अवश्य करना चाहिए। श्रावण का महीना जो होता है ये शिव जी का माह कहलाता है। इस श्रावण मास में पूरे सावन के महीने में व्रत उपवास रखना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए और रोजाना शिव जी के दर्शन करके उनके ऊपर दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए यदि चंद्रमा कमजोर हो तो। चंद्रमा दूषित अवस्था में हो, राहु चंद्र एक साथ बैठा हुआ या चंद्रमा किसी भी वजह से नीच का हो, तो अपनी मां का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मां से दूर नहीं रहना चाहिए और मां की सेवा करना चाहिए, जिससे भी चंद्रमा दूषित होता है तो वह दूषित अवस्था नहीं देता है। मां या मां के समान और कोई भी स्त्री हो, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। दूध और दही ताजा मिला करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और यदि चंद्रमा की वजह से बीमारी होती हो, यानी अस्थमा की बीमारी होती है चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, चंद्रमा की वजह से फेफड़ों की बीमारी होती है, चंद्रमा की वजह से कफ की बीमारी होती है, तो यदि ये बीमारी होती हो चंद्रमा की वजह से, यानी चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाता है तो यह बीमारी देता है। तो यदि ऐसी बीमारी होती हो चंद्रमा की वजह से, तो नक्षत्र चंद्रमा की जो 27 पत्नियां जिसको हम बोलते हैं नक्षत्र बोला जाता है, उनका पूर्णिमा की रात को हवन करना चाहिए जड़ी बूटियों से। हर नक्षत्र की अपनी अपनी जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी लेकर के आए और हर नक्षत्र का वैदिक मंत्र बोलते हुए पूर्णिमा की रात को, जब वो चंद्रमा अपनी पूर्णतः 16 कलाओं में रहता है, उस समय पे हवन करना चाहिए, जिससे चंद्रमा से संबंधित बीमारी कम हो सकती है आपकी। और जितने भी नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, उन सब नक्षत्र के 108 आहुति आपको देना चाहिए। खीर ठंडी करके हवन करना चाहिए और सफेद वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। चांदी का, प्योर चांदी का तिकोना बना करके गले में धारण करना चाहिए और हो सके तो उसके अंदर एक मोती लगा करके भी पहनना चाहिए, जिससे चंद्रमा ठीक हो जाता है। चंद्रमा नीच का होता है तो मन विचलित होता है, मन में तनावग्रस्त होता है, धन की हानि होती है, रक्त दोष जो उत्पन्न होता है, रक्त दोष यानी जिसको ब्लड कैंसर की बीमारी होती है, वो चंद्रमा खराब होने की वजह से होती है। तो यदि किसी को इस प्रकार की बीमारी है तो चंद्रमा को ठीक करने का जितनी जल्दी हो सके प्रयास करे तो वो बीमारी से निजात पा सकता है। चंद्रमा नीच का होने पर स्त्री कष्ट भी होता है, मनोबल में गिरावट आती है, मानसिक बीमारी होती है, सिर दर्द की बीमारी होती है और नसों के दर्द की बीमारी होती है। चंद्रमा नीच का या खराब होने का सिम्टम है। तो यदि आप इन सिम्टम में आते हो, यदि शरीर पर होता हो इस टाइप के, तो मान के चलें आपको चंद्रमा का दोष है, उसकी तुरंत पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दें। और यदि आपको ये नहीं मालूम परंतु सिम्टम होते हो
तो आप अपनी जन्म पत्रिका देव राधा ट्रस्ट से चेक करवा सकते हैं कि क्या चंद्र का दोष तो नहीं है। और यदि चंद्र का उच्च का है तो लोग बात कहते हैं कि बहुत अच्छा फल देता है, परंतु मनुष्य के यदि चंद्रमा उच्च का होने के बावजूद भी यदि कुछ वो वर्तमान में कोई ऐसा पाप कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो चंद्रमा उच्च का होने के बावजूद भी उच्च का फल नहीं देता है। अब ऐसे कौन से काम हैं? चंद्र दोष माता या माता समान स्त्री, सास भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष इनको कष्ट देता है तो फिर मान करके चले चंद्रमा उच्च का होने के बावजूद भी उच्च का फल नहीं देगा, नीच का फल देने लगता है। तो आपको अपनी जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता को में भी परिवर्तन लाना होगा कि चंद्रमा यदि उच्च का है उसके बावजूद भी आपको अपनी माँ के समान जो बहनें होती हैं, जिनको मौसी बोला जाता है, सास कह सकते हैं अपन उनको, या दादी नानी, जो भी घर की स्त्री, बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां होती हैं, उनका हमेशा मान सम्मान करें। यदि उनका मान सम्मान नहीं करते हो तो चंद्रमा नीच का फल देगा, आपको बीमारियां होने लग जाएंगी। और यदि चंद्रमा उच्च का होने पर दूध पानी का दान, ये भी खराब फल देने लग जाता है। जो चीज उच्च की होती है, जैसे गुरु उच्च का, चंद्रमा उच्च का, यदि चंद्रमा उच्च का है तो ऐसे मनुष्य को कभी भी सफेद चीजों का दान नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान नहीं देना चाहिए उसको, चंद्रमा उच्च का है तो। यदि आपने दान दे दिया तो चंद्रमा नीच का फल देने लगेगा। अब चंद्रमा हो गया मतलब कई बार ऐसा होता है कि सब लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, साधु संत सन्यासी भी बोलते हैं, त्यागी तपस्वी भी बोलते हैं कि प्याऊ लगाओ साहब। आप तो कोई भी व्यक्ति आएगा, प्याऊ में पानी पिएगा और आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करेगा, इसलिए प्याऊ लगा दो। परंतु जिस मनुष्य का यदि चंद्रमा उच्च का है और वो यदि प्याऊ लगा देगा तो चंद्रमा उसको खराब फल देने लगता है। तो ऐसे मनुष्य को, जो मनुष्य को दान देने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, हर प्रकार का दान देने में, उसको अपनी पत्रिका में देख लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी अनुभव में आया है कि कुछ मनुष्य दान देते हैं, उसके बाद उनके यहाँ तकलीफ आना प्रारंभ हो जाती है। इसका कारण ही यही होता है कि जो ग्रह उच्च का है उसका दान कभी नहीं देना चाहिए, उसका दान ले सकते हो। तो अब आपको ये ज्ञान नहीं है आपकी पत्रिका में कि चंद्रमा उच्च का है कि नीच का है कि कमजोर अवस्था का है कि ग्रहण योग का है, तो पत्रिका को आप अवश्य चेक करवा लें, ताकि आपके पुण्य करने से नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। जैसे गुरु, यदि किसी का गुरु उच्च का है तो उसे गुरु से संबंधित चीजों का दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका गुरु खराब हो जाएगा। तो चंद्रमा यदि उच्च का है तो कभी भी आपको पानी की प्याऊ नहीं लगाना है, पानी निःशुल्क नहीं बांटना है। चाहे भगवान का कुछ भी चीज निकल रही है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कोई जुलूस निकलता है देवी देवताओं का तो उसके लिए ठंडे पानी के पाउच निःशुल्क बांटने के लिए रख देते हैं। कावड़ यात्रा निकलती है उसमें पानी की बोतलें बंटवा देते हैं निःशुल्क। और जिसका यदि चंद्रमा उच्च का है और वो यदि कावड़ यात्राओं को या और कोई भी ऐसे धार्मिक आयोजन जहां होते हैं वहां पे पानी का फ्री में निःशुल्क पानी देने लगता है भक्त लोगों को, तो उसका चंद्रमा नीच का हो जाता है, उसको तकलीफ होने लगेगी। और फिर उसको ये खुद को महसूस होगा कि हाँ, मैं जब भी दान देता हूं और ये दान देता हूं तब मेरे को तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है, बीमार पड़ जाता हूं या पैसे का नुकसान हो जाता है। तो इस बात का अवश्य चेक करा लें आप अपने पत्रिका में या स्वयं की पत्रिका में। जो दान ज्यादा देता हो उसको भी देखना चाहिए कि उसको किस चीज का दान देना चाहिए और किस चीज का दान नहीं देना चाहिए। यदि चंद्रमा को ठीक करना हो तो कुत्ते को प्रतिदिन दूध पिलाना चाहिए, चंद्रमा खराब हो तो। असहाय मतलब जो सहायता जिनके पास नहीं है उन रोगियों की उन दूध का दान दें, उनको दूध पिलाएं बीमार व्यक्तियों को। गरीब की लड़की की शादी में चांदी का जो भी आवश्यकता अनुसार हो उनको दान दे सकते हो, आभूषण वगैरह।
रोहिणी नक्षत्र, हस्तस्थ नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र विशेष होते हैं जो चंद्रमा के नक्षत्र कहे गए हैं। इन नक्षत्र में भगवान शिव जी का दूध से जल मिला करके अभिषेक करना चाहिए। गरीब बच्चों को सफेद मीठा भोजन दान देना चाहिए। ये काम जो है प्रत्येक सोमवार को ही करें। तो चंद्रमा जो आपको खराब फल देने वाला है वो खराब फल तो देगा, परंतु आपको उसका फल को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे उसके द्वारा दिया गया खराब फल वो खराब महसूस नहीं होगा। चंद्र ग्रह यदि खराब हो आपको तो जप का आरंभ जो है पूर्णिमा का दिन या शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। जप के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक सोमवार को अवश्य कराएं और खीर का दान कर देना चाहिए। यदि चंद्रमा खराब हो तो पानी की प्याऊ लगा देना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, या स्त्री हो तो नमः शिवाय का मंत्र का जप करना चाहिए। और जब अभिषेक चलता है तो ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः ये मंत्र भी जप करना चाहिए, या ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। और चूंकि चंद्रमा खराब हो जाता है तो उनकी चंद्रमा की जो बहन है लक्ष्मी जी, उसका भी प्रभाव कम रहता है, क्योंकि चंद्रमा खराब होगा तो मस्तिष्क खराब होगा। जब मस्तिष्क खराब होगा तो वो कमाई नहीं कर पाएगा, और जब कमाई नहीं कर पाएगा तो लक्ष्मी जी घर में कम आएगी। और चंद्रमा भी समुद्र से निकले हुए हैं, लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली हुई है, इसलिए दोनों भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। तो जब चंद्रमा खराब होता है लक्ष्मी की कृपा भी नहीं होती है। इसलिए जब भी इस प्रकार का चंद्रमा की शांति का कोई भी कार्य करें तो श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। श्री सूक्त का मतलब है लक्ष्मी जी की एक स्तुति होती है, इसका भी पाठ करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्राम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मीम जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मीमर्पगामिनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेयम गामश्यम पुरुषान्महम। इस प्रकार से ये जो होता है श्री सूक्त, इसका पाठ किया जाता है। इसमें 16 ऋचा यानी 16 मंत्र हैं। 16 मंत्रों को जब भी अभिषेक करें शिव जी का, ये पाठ अवश्य करना चाहिए, ताकि चंद्रमा प्रसन्न होता है इससे। और चंद्रमा ऐसा भी कहा जाता है कहानी के अनुसार कि अत्रि मुनि, अत्रि ऋषि थे, उनकी संतान है, और चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जिनको नक्षत्र कहा जाता है। और चंद्रमा में जो दान दिया जाता है वो नीच का होने पर, कमजोर होने पर ही दिया जाता है। तो उसके लिए चावल का दान दिया जाता है, दही का दान देना चाहिए, मिश्री का दान दिया जा सकता है, तेल, श्वेत वस्त्र का दान दिया जा सकता है, शंख, जो सफेद चीज होती, कपूर, श्वेत चंदन, दूध, घी, चांदी, मोती, सफेद बेल, ये सब दान जो है सोमवार की पूर्णिमा को करना चाहिए। यदि चंद्रमा को पूर्ण रूप से शांत करना हो तो जिस दिन भी सोमवार के दिन पूर्णिमा हो उस दिन दान निकालना ही निकालना चाहिए, और दान देने से पाप कटते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा आपको दान देना है। तो 10% दान देने पर धीरे धीरे चंद्रमा की मटकी पुण्य की भरा जाएगी। तो जो आपको कष्ट देना है उसको पाप के फल स्वरूप वो कष्ट सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। और जब भी चंद्रमा का कोई अनुष्ठान करें तो चंद्रमा यानी सोमवार से ही प्रारंभ करें, और सोमवार को ही शाम को चंद्रमा का अनुष्ठान समाप्त करना चाहिए। अनुष्ठान की समाप्ति पर जो है पलाश की समिधा से हवन करना चाहिए, यानी चंद्रमा का जो लकड़ी है उसके लिए पलाश की समिधा से हवन करना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के जप एवं पूजा के संबंध में विशेष नियम है कुछ, उनका भी पालन करना चाहिए। और यदि पालन नहीं करते हैं तो जो जप करते हैं वो जप सब बेकार हो जाते हैं। अब क्या नियम है कि जितना भी जप किया जाए उसका दशांश यानी 1/10, जैसे उदाहरण के लिए यदि आपने 10,000 जप कराएं तो 10,000 का 1/10 यानी 1,000 मंत्रों से आहुति देना चाहिए, हवन करना चाहिए। और जितना आपने आहुति दी 1000 मंत्र की, उसका 1/10 यानी 100 मंत्रों से तर्पण करना चाहिए।
और जितना तर्पण किया यानी 100 मंत्रों का तर्पण किया तो उसका भी दशांश यानी 10 मंत्र से मार्जिन करना चाहिए। और मार्जिन का भी 1/10 यानी 1 ब्राह्मण भोजन या कन्या पूजन होना चाहिए। तो इस प्रकार की यदि ये इस परंपरा का पालन किया आपने, जो शास्त्रीय नियम है, तो ही आपके जप का पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होगी, अन्यथा फल की प्राप्ति में संदेह होता है। जब भी पूजन अर्चन करें विधि विधान का पालन अवश्य करें, क्योंकि पूजन कर रहे हो आप। यदि पूजन नहीं करते हो तो विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होकर के ये काम करना चाहिए। और जिसका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है, बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, उसे प्रत्येक वर्ष सोमनाथ, वेरावल एक जगह है गुजरात में, वहां जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्रमा को उनके ससुर जी के द्वारा श्राप दे दिया गया था, उस अवस्था में चंद्रमा ने अपने उस सफेद दाग यानी कोढ़ की बीमारी को ठीक करने के लिए सोमनाथ में जाकर के पूजन अर्चन किया था, जप तप किया था। तो श्री भोलेनाथ ने प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया था। तब से भोलेनाथ वहां पर बैठे हुए हैं। तो जिनको चंद्रमा का दोष होता है उनको वहां के शिव जी की पूजा स्पेशली कराना चाहिए, ताकि चंद्रमा का दोष समाप्त होता है। यदि किसी की कुष्ठ रोग हो जाए, हाथ गलने की एक बीमारी होती है, सफेद दाग की बीमारी होती है कि शरीर धीरे धीरे सफेद होने लगता है, पहले थोड़ा सा स्पॉट होता है फिर वो बढ़ता है, जिसको सफेद दाग बोला जाता है। इसकी बीमारी भी यदि वहां पे हर साल प्रत्येक वर्ष पूजन अर्चन कराए जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और चंद्रमा के जो है अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष चंद्रमा जो है उसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और ग्रहण का प्रभाव पड़ने से चंद्रमा जो है मन का कारक भी होता है, मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। और माता का कारक भी है, तो माता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो कुंडली में चंद्र अशुभ होने से मन चंचल हो जाता है। इस कारण से जो मनुष्य होता है वो किसी भी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, चलायमान रहता है। और किसी भी काम में, एक काम में मन लगा करके स्थिर होकर के वो उस काम को पूरा नहीं कर सकता। तो चंद्रमा के अशुभ होने से पैसा भी नहीं टिकता है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी से भी संबंध रखता है। और चंद्रमा यदि खराब होता है तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित भी कोई न कोई कोर्ट कचहरी या केस हो सकता है, विवाद हो सकता है। घर होता है, चंद्रमा दोष यदि होता है किसी मनुष्य को तो घर होता है, परंतु घर का उसको सुख नहीं मिल पाता है, मन की शांति नहीं होती है, घर में सुख समृद्धि, घर में उसको शांति नहीं मिलती है। और घर में किसी न किसी प्रकार का कलह हमेशा बना रहता है चंद्रमा की वजह से। माता से नहीं पड़ती है, माता से विचार नहीं मिलते हैं, और हमेशा कोई न कोई स्वास्थ्य की बीमारी अवश्य रहती है, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक भी माना गया है। और अब हमारे शरीर में 70% तक पानी होता है। तो जो पूरे शरीर बना हुआ है, इस शरीर के अंदर 70% पानी है। और यदि चंद्रमा मन का कारक है तो चंद्रमा खराब है तो पानी खराब हो गया। जब पानी खराब होगा तो शरीर के अंदर कहीं न कहीं पे बीमारियां अवश्य होगी। और जब बीमारियां होगी आपको तो निश्चित तौर से अशांति तो उत्पन्न होना ही होना है। पैसा बर्बाद होगा तो धन की कमी होना भी स्वाभाविक बात है। तो चंद्रमा के अशुभ होने से मानसिक तनाव बना रहता है, मन में घबराहट रहती, तरह तरह की शंका बनी रहती है। और कई बार व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आ जाती, क्योंकि जिसका चंद्रमा खराब होता है उसका बीपी हाई नहीं होता है, वो लो बीपी की बीमारी से ग्रसित होता है। और लो बीपी की बीमारी होती है तो उसमें जो सोचने की शक्ति होती है वो कड़ियां होती है, और हमेशा नकारात्मक ही सोचता है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। और वो सोचते 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 एक अपने जीरो अवस्था में पहुंचने के बाद में अपने इस जीवन को समाप्त कर लेता है। तो अधिकांशतः जो आत्महत्या करने वाले मनुष्य मिले हैं
उनकी यदि पत्रिका उठा करके रिसर्च किया जाए तो यह पता लगा है कि जिनका चंद्रमा दुर्शित था, चंद्रमा 0 अवस्था में था, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ था, चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ है, चंद्र के साथ शनि बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा करके आत्महत्या करते हैं, या फिर पानी में डूब करके मृत्यु हो जाती है, सिर्फ चंद्रमा की वजह से। तो सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना घटित न हो, किसी का मानसिक स्थिति खराब न हो, और कोई भी एक दूसरे से झगड़ा न करे, क्लेश न करे, किसी को बीमारी न हो। इसके लिए अपनी जन्मपत्रिका, आपके आसपास रहने वाले जो मनुष्य हैं, कोई ज्योतिषाचार्य हो तो उन ज्योतिषाचार्य से अपनी पत्रिका चेक करवा लें और उनसे चंद्रमा के बारे में विशेष तौर से पूछ लें कि कोई चंद्रमा नीच का तो नहीं है, चंद्रमा कमजोर तो नहीं है, चंद्रमा बाल्य अवस्था में तो नहीं है, या चंद्रमा प्रौढ़ अवस्था में तो नहीं बैठा हुआ है, ताकि आपको उसका ज्ञान मिल सके तो आप उपाय कर सको। और चंद्रमा खराब होता है तो मन अशांत होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, नकारात्मक विचारों से वह घिरा हुआ रहता है, मानसिक चिंता परेशानी बनी रहती है, और वो हमेशा अपने आप को खुद को फंसा फंसा सा महसूस करता है कि मैं कहां फंस गया, मैं कहां फंस गया। तो बस वो नकारात्मक सोचते सोचते उसमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसके ऊपर ये नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत, चुड़ैल, डाकन, ये जल्दी अटैक करते हैं। तो ये जब अटैक कर देते हैं तो उसकी आत्मा के ऊपर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव हो जाता है, बुरी शक्ति नियंत्रण कर लेती है, और बुरी शक्तियां ही उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाती है और वो आत्महत्या कर लेता है। मनुष्य कभी भी स्वयं आत्महत्या नहीं करता है क्योंकि उसे डर लगता है। तो जब उसके ऊपर ऊपरी शक्तियां शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसकी आत्मा के ऊपर दूसरी अदृश्य शक्तियों का कंट्रोल हो जाता है, और वो ही इस प्रकार की ये हरकतें करती है। जिसके यहां पे चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसे मनुष्य को कभी भी अपनी आप भैंसें या गाय नहीं पालना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्दी जल्दी गाय मर जाती, भैंसें मर जाती, क्योंकि वो दूध देती है, और दूध देने वाली चाहे बकरी ही क्यों ना हो, भैंस, गाय, ये बहुत जल्दी मरती है। और व्यक्ति सोचता है किसी ने जादू टोना कर दिया, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि उसकी पत्रिका में चंद्रमा का कोई दोष है। तो चंद्रमा का जिसको दोष हो, ऐसे मनुष्य को गाय नहीं पालना चाहिए, और भैंस नहीं पालना चाहिए, बकरी नहीं पालना चाहिए, जिससे दूध निकलता हो और वो दूध को बेचते हो। तो ऐसे पशु जल्दी मर जाते हैं, चंद्रमा का खराब दोष का प्रभाव होता है। तो और यदि किसी व्यक्ति की बाईं आंख, उल्टी आंख अचानक कमजोर हो जाए तो समझ जाओ चंद्रमा अशुभ का लक्षण होता है। इस प्रकार के जो जो लक्षण हमने बताए, यदि ऐसा महसूस हो रहा हो आपके को परिवार में किसी के लिए, तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करा लें, और चंद्रमा के बारे में विशेष तौर से किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लें। सोमवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद कपड़े में चावल शिवजी मंदिर में रख करके आना चाहिए, और रोजाना सवेरे उठ करके अपनी मां, कई बार चंद्रमा दूषित होता तो माता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, तो मां नहीं हो तो मौसी या मां के तुल्य, मां की उम्र के बराबर जो भी स्त्री हो, उसके चरण स्पर्श रोजाना करना प्रारंभ कर दो, तो भी चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। चावल, चांदी, गंगा जल, इनको घर में ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि जल की कमी है, जल का दोष है। तो आपको ये पवित्र चीजें अपने घर में ज्यादा इकट्ठा करके रखना है। और यदि चंद्रमा का दोष है जिसकी वजह से ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा लगने की संभावना रहती हो, तो 41 दिन तक एक साफ पानी किसी भी मिट्टी के बर्तन में भर करके रखें और सोएं। और सवेरे जैसे ही उठते हो तो आपको ये कीकर का एक वृक्ष आता है, उस कीकर के वृक्ष की जड़ में वो मिट्टी का बर्तन ले जाकर के उड़ेल देना चाहिए।
जिससे चंद्रमा का दोष शांत होता है। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम सोम सोमाय नमः यदि चंद्रमा खराब हो तो रोजाना जप करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कितनी माला जप करना, तो मैं कहूंगा माला से जप मत करो। जब आपको अपनी जिंदगी में चंद्रमा से अच्छे फल लेना है, कोई खराब फल प्राप्त नहीं करना है, तो उसको अनलिमिटेड जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आप जप कर सकते हो, वो बैठ करके जप करना चाहिए। और जप भी किस समय करना चाहिए? जब चंद्रमा आकाश मंडल में दिखने लग जाए, तब चंद्रमा को देखते हुए जप करना चाहिए। इससे फायदा ज्यादा होता है। माला की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कितनी माला करना ये चीज भूल जाओ। किस आसन पे बैठ करके करना है, ये सिर्फ आपको ये देखना है कि काला आसन नहीं होना चाहिए, बस। बाकी कोई भी आसन होगा, सब आसन चल सकता है। और चंद्रमा यदि खराब हो तो चूंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है अर्धचंद्राकार के रूप में, तो आपको रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय के मंत्र का जप भी खुद करना चाहिए। तो इससे भी चंद्रमा की शांति होती है। यानी ओम सोम सोमाय नमः की आपको कम से कम आधे घंटे जप करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सोमाय नमः ये आधे घंटे जप करना चाहिए। और आधे घंटे ही नियम से महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। तो इससे चंद्रमा की शांति होती है। और सूर्यास्त के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना है। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, उसे सूर्यास्त के बाद में दूध नहीं पीना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा ऐसी मजबूरी हो कि दूध पीना ही पड़ रहा हो, तो उस दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल करके उस दूध को पीला कर लें और फिर दूध को पीना चाहिए। तो वो चंद्र का दोष समाप्त हो जाता है। किसी विधवा स्त्री या विधवा आश्रम जाकर के उन स्त्रियों की जरूरत की चीजें उनको दान दो और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लो, तो भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। और चंद्रमा की जो दिशा होती वो होती उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखना चाहिए। उत्तर और पश्चिम दिशा ये हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए, जिससे चंद्रमा अच्छे फल देता हुआ कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए। चंद्रमा का प्रार्थना भी आप कर सकते हैं कि हे चंद्रदेव, आप श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, श्वेत आभूषण धारण करने वाले हैं, यानी कि सफेद फूल का मंदिर में ले जाके सफेद फूल की माला भी पहना सकते हो आप किसी देवी देवताओं को, तो भी चंद्रमा प्रसन्न होता है। भोलेनाथ को सफेद फूल की माला यानी सफेद आंकड़े की माला आप पहना सकते हो, तो भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हे चंद्रदेव, आप श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो, श्वेत आभूषण भी धारण करने वाले हो, आपके शरीर की कांति भी श्वेत है यानी सफेद है, आप दंड धारण करने वाले हैं, आपके 2 हाथ हैं, आप अमृतात्मा हैं, वरदान देने वाले हैं तथा मुकुट धारण करने वाले हैं, और आपके पास अमृत है, आप मेरा कल्याण करें। इस प्रकार से यह हिंदी में है, इसका संस्कृत का वर्जन भी आपको मिल जाएगा। और यदि हो सके तो ये प्रार्थना भी हर सोमवार को करना चाहिए। ज्योतिष में चंद्रमा जो है मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की अनुकूलता के लिए न मन की अनुकूलता के लिए, मन तथा मस्तिष्क की शांति के लिए आपको चंद्रमा से संबंधित दान देना चाहिए। एक चांदी का छोटा मटका या गिलास ले लेना चाहिए, उसको पूरा घी से आपको भर लें और सफेद कपड़े में रख करके शंख मोती ये सब उसके साथ रख करके अपने ऊपर से 7 बार उतार के चंद्रमा को देखते हुए ये किसी ब्राह्मण को दान दे दे जो मंदिर में सेवा करता हो। इससे भी चंद्रमा की शांति होती है, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यदि आप दान नहीं देना चाहते हो तो जो पैसा दान में जाना चाहिए था वो पैसा हॉस्पिटल में चला जाएगा। हो सकता है उसका ज्यादा पैसा भी हॉस्पिटल में जा सकता है, तो उससे आपका शरीर भी खराब होगा, मन भी खराब होगा और पैसा भी बर्बाद होना ही होना है। तो इससे अच्छा कि कोई बीमारी ना आए, परेशानी नहीं आए, आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान देते रहना चाहिए। और बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि साहब हम पूजा करने बैठते तो हमारी काम भावना बढ़ जाती है,
हम किसी लड़की को देखते हैं तो हमारे मन हिचकोले लेने लगता है, ऐसा लगता है हम उस लड़की को जाकर के पकड़ लें। तो ऐसे, या फिर यह भी हो सकता है कि मन जब खराब होता है, दूषित हो जाता है, चंद्रमा दूषित हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमको किसी स्त्री के साथ, चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता हो, हमें सहवास की आवश्यकता होती है। तो यह काम भावना भी मन मस्तिष्क में विकार का प्रतीक है, और चंद्रमा खराब होता है तभी ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं। तो जिस मनुष्य का साधना कर रहा हो और उसका चंद्रमा खराब हो, तो उसके मन में साधना काल के दौरान सहवास की भावना यानी काम भावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वो कोई भी साधना करे, उसके पहले चंद्रमा की शांति कराए, उसके बाद उसको साधना में इंटर्ड होना चाहिए। बहुत से मनुष्य विवाहित होते हैं, फिर भी उनके मन में ये कल्पना आती है कि हम किसी दूसरी स्त्री से, हमारी स्त्री के अलावा कि दूसरी स्त्री से संभोग के बारे में कल्पना करने लगते हैं। तो ये कल्पना में जो बुराई आती, विकार आती है, ये भी चंद्रमा की वजह से आता है। यानी चंद्रमा अशुभ है, उसका एक सिम्टम है। या तो पत्रिका चेक करा लो, और पत्रिका चेक नहीं कराना तो ये सिम्टम से आप समझ जाओ कि यदि आपके मन में किसी दूसरी स्त्री के प्रति काम, सेक्स के विचार उत्पन्न होते हैं, तो समझ जाओ आपका चंद्रमा दूषित है। कहीं न कहीं पे केमुद्रक योग भी हो सकता है, चंद्रमा श्रापित हो सकता है, चंद्रमा कमजोर हो सकता है, चंद्रमा बाल्यावस्था का हो सकता है, या फिर चंद्रमा प्रौढ़ वृद्धावस्था का हो सकता है। चंद्रमा बलहीन भी हो सकता है, चंद्रमा अष्टम भाव का हो सकता है, चंद्र के साथ शनि बैठा हुआ हो सकता है, चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ हो सकता है। तो समझ जाओ कि इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। तो इन सब जो चंद्रमा को कमजोर करते हैं, इन सब के लिए चंद्रमा को बल देना पड़ता है, चंद्रमा की पूजा करना होती है, उपवास रखना होता है, चंद्रमा का दान देना पड़ता है। सब जगह दान शब्द लिखा हुआ है। तो अपनी कमाई का 10% दान दीजिए, और जो भी ग्रह आपका खराब हो उसको आपको ठीक करना चाहिए। तो यदि ऐसी परेशानी आपके मन में है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आप में जो है काम वासना, काम विकार बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा हो, तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से, पहले सोमवार से किसी बर्तन में गाय का कच्चा दूध लेकर के शिवजी मंदिर में जाना है, और उसमें अपनी परछाई देख लो, और ओम सोम सोमाय नमः बोल करके वह दूध जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। अब यहां पे गलती क्या करते हैं मनुष्य कि भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कभी भी तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत से मनुष्य हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और फिर कहेंगे कि आपने बताया था इसलिए, और भी किसी यूट्यूब पे बोला था कि भोलेनाथ को दूध चढ़ाओ, हम तो हर सोमवार को दूध चढ़ा रहे हैं, परंतु उल्टा हो रहा है, हम जितनी पूजा कर रहे हैं उतना नुकसान होता जा रहा है। तो नुकसान इसलिए हो रहा है कि आप तांबे के लोटे में दूध चढ़ा रहे हो। तांबा सूर्यनारायण भगवान का प्रतीक है, और तांबा गर्म होता है, सूर्य गर्म है, तो उसमें अगर दूध डालोगे तो दूध ठंडा है, चंद्रमा का प्रतीक है, बर्फ का प्रतीक है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। यहां पे एक आग हो गई है और एक पानी हो गया, और आग और पानी का हमेशा वेर है, मतलब आग और पानी में दुश्मनी होती है। इसलिए तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाए, रख करके दूध नहीं चढ़ाया जाता, भोलेनाथ के ऊपर जहर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे भी आप घर में भी कभी नहीं हो तो देख लो प्रैक्टिकल करके कि दूध लेकर के आइए और तांबे के बर्तन लाइए, उसमें दूध को गर्म करके रख दीजिए, फिर आप थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाए तब उस दूध को पी करके देखिए, टेस्ट में चेंज आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें रिएक्शन हो जाता है और वो दूध जहर बन जाता है। इसलिए तांबे के लोटे में दूध दही मिक्स करके या अलग अलग रख करके भी भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है कि चंद्र दोष की वजह से घर परिवार के लड़के या लड़की कम एज में 12-13 साल में, 14 साल से लेकर के 18 साल के बीच में लड़के या लड़की बहक जाते हैं।
ये लड़के लड़की जो बहक जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो भी चंद्रमा के दोष की वजह से ही होता है। तो चंद्रमा का दोष दूर करने के लिए सोमवार के दिन उनको हाथों से कच्चे दूध को फड़वा दो, यानी उसके अंदर एक बूंद आप उसमें नींबू डाल दो, एक बूंद नींबू की बूंद डाल दो दूध के अंदर, सोमवार या शुक्रवार के दिन। तो क्या होगा, दूध के अंदर जब नींबू की एक बूंद डल जाती है तो दूध फट जाता है। यानी दूध फटने का मतलब हो गया चंद्रमा के अंदर, जब वो चंद्रमा नहीं बचा, अब वो शुक्र हो गया। दूध फटने पर दही बन जाता है, अब वो शुक्र बन गया, तो चंद्र दोष यहां पे समाप्त हो जाता है। और कच्चा दूध फड़वा दिया जाए, कच्चा दूध फटेगा तो वो पनीर बन जाएगा। और जब पनीर बन जाए तो उस पनीर का थोड़ा भोग तो भगवान को लगा दो, और बाकी पनीर जो है वो घर परिवार के व्यक्ति मिलकर के घर में खा सकते हैं। ऐसा उपाय जो है हर सोमवार या शुक्रवार के दिन 5-7 बार कर लेना चाहिए, जिससे उनके विचार, काम वासना के विचार, या एक पक्षी प्यार कह लीजिए, या कम उम्र में बहक जाने वाली स्थिति से आप बचा सकते हो अपने बच्चों को। क्योंकि चंद्र दोष यानी मन का कारक, मन भटक जाता है उनका, तो मन को खत्म करने के लिए उस दूध के अंदर नींबू की बूंद डालने से दूध फट जाएगा, वह शुक्र बन जाएगा। और जब शुक्र बन जाएगा तो उनके मन में ये भौतिकवादी चीजों को भोगने का आधार ज्यादा हो जाएगा। मन की जो बीमारी है वो मन की बीमारी दूर हो जाती है। और रात्रि को जल्दी सोना चाहिए। चंद्रमा यदि खराब है आपका तो जल्दी सो करके जल्दी उठें। और दूध जो है दिन में, मतलब सूर्यास्त के पहले पहले पी लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। क्योंकि रात को जो दूध पिया जाता है वह काम वासना को बढ़ाता है, और ये काम वासना जो है पूरी मस्तिष्क मन से चलती है। यानी मन आपका खराब है, मांस वासना के प्रति चल पड़ा, तो वो मन को और ज्यादा हवा देने का काम करता है। इसलिए रात के समय पे दूध नहीं पीना चाहिए। और साधक मनुष्य को तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि साधना काल में ये काम वासना उत्पन्न होने पर साधना खंडित होने का डर रहता है। और जब काम वासना उत्पन्न होगी तो उससे गलत विचार उत्पन्न होंगे, गंदे विचार उत्पन्न होंगे। और अविवाहित जो भी होते हैं उनको तो सूर्य अस्त होने के बाद में कभी दूध पीना ही नहीं चाहिए, अन्यथा उनका ब्रह्मचर्य निश्चित तौर से ऑटोमेटिकली चंद्र दोष की वजह से समाप्त हो जाएगा। यानी फिर उनकी शारीरिक बीमारी लगने की संभावना हो जाती है। और चंद्र दोष यदि हो तो हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सूर्य गुरु को बलि करने से भी चंद्र दोष दूर हो जाता है। यानी सूर्य को बलि करो, सूर्य को बढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठ करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने से भी चंद्र दोष दूर होता है। और गुरु का मान सम्मान करें, गुरु के निमित्त दान दें, गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण कर लें, इससे भी चंद्र दोष कम होने की संभावना बनती है। और अल्टीमेट जो है चंद्रमा की दोष को दूर करने के लिए शिव जी का, शिवलिंग का पूजन करना ही करना चाहिए। और किसी भी शिव जी मंदिर में जाकर के यदि वहां लाइट नहीं हो तो सफेद ट्यूबलाइट लगा देना चाहिए, सफेद बल्ब वहां ले जाके दान दे देना चाहिए, जिससे कि वो बल्ब यदि चलेगा उजाला होगा, सफेद उजाला होगा शिव जी मंदिर में, तो शिव जी प्रसन्न जब होंगे तो चंद्रमा भी प्रसन्न होगा। जब चंद्रमा प्रसन्न होगा तो वो आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं देगा। और जब भी इस प्रकार का कोई शिव जी की पूजन अर्चन करें तो सोमवार के दिन ही करें। पंडित को यथाशक्ति, यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार सफेद कपड़े का दान देना चाहिए, सफेद अनाज का दान देना चाहिए, और दक्षिणा देकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से ये चंद्रमा का पूरा विश्लेषण है। चंद्रमा जो है डिप्रेशन, मानसिक अवसाद का कारण होता है। इस वजह से चंद्रमा की शांति अवश्य करवा लें। और मैं फिर पुनः कहूंगा, चंद्रमा खराब होता है तो ही स्त्री और पुरुष के ऊपर काला जादू, तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा
शव, शमशान, मरघट, मसान, ये सब जो है चंद्रमा कमजोर होने की वजह से ही दिखते हैं और इनसे दो दो चार होना पड़ता है। तो हर मनुष्य को जिसका चंद्रमा कमजोर है, राहु के साथ बैठा हुआ है, चंद्र ग्रहण योग है, चंद्र शनि है, उनको एक रक्षा कवच हमेशा धारण करके रखना चाहिए ताकि आपको ऊपरी बाधा से बचत हो सके। यदि किसी मनुष्य को रक्षा कवच चाहिए तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है ताकि आपको आपके शरीर की, आपके घटपिंड की, आपकी आत्मा की उससे रक्षा हो सके। बाकी चंद्रमा से संबंधित और भी जानकारी है जिस किसी मनुष्य को चाहिए वह हमारी नवग्रह शांति नामक एक किताब है, उस किताब को प्राप्त कर सकता है। देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप पर मैसेज देकर के ये किताब प्राप्त की जा सकती है। इस नवग्रह शांति की किताब में हमने पूरे नवग्रह को कैसे शांत करें, किस समय शांत करना चाहिए, किस समय जप करना चाहिए, किस समय दान देना चाहिए, कौन सी चीजों का दान देना चाहिए, कौन सी चीजों का दान नहीं देना चाहिए और किसको दान देना चाहिए, ये सब चीज इस नवग्रह शांति नामक किताब लिखी गई है कि आप लोग सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रह सकें। आपको दान देते समय गलती न करें, अन्यथा दान भी दे रहे हैं और कष्ट भी उठा रहे हैं, ऐसा न हो। इसके लिए यदि आप चाहें तो ये नवग्रह शांति कैसे करें ये किताब आप प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा दे करके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 76498627112 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के किताब प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और ये साहस प्रदान कर सके, आपके दिल दिमाग में ये ज्ञान दे सके कि आप अपने और अपने परिवार की पत्रिका चेक करवा सकें कि चंद्रमा का दोष तो नहीं है, अन्यथा कोई भी ऐसे मनुष्य को पागल होने से नहीं रोक सकता है, आत्महत्या करने से नहीं रोक पाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।